अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पिक्सल लैब के कुछ फ़ीचर्स को एक्सप्लेन किया था। जो कुछ फ़ीचर बाकी रह गए हैं आज की इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। एक इंट्रो लगा लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये सारी फ़ीचर मैंने आपको समझा दिए थे। इसमें कलर है, शेडो है, स्ट्रोक है, लाइन स्पेस है वगैरह वगैरह। ऊपर आप देख रहे हैं 3 डॉट का ऑप्शन है, उसके बाद जूम का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, एक एरो बना हुआ है, ऊपर सेव करने का ऑप्शन है। वो सब मैंने समझा दिया था। अब दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से आप पहले वाले ऑप्शन पे स्टिकर पाएंगे। स्टिकर में आप जाके यहाँ से स्टिकर ले सकते हैं। ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। दूसरे पे है इंपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने गैलरी से कोई भी तस्वीर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक तस्वीर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से तस्वीर लेने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी भी खाने में किसी भी साइज़ में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जिस साइज़ में चाहें, अलग अलग साइज़ हैं, जिस साइज़ में आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ इसको फ्लिप भी करा सकते हैं। इस तरीके से आगे पीछे नीचे ऊपर इस तरीके से करा सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरीके से आगे पीछे हो सकता है। इस तरीके से आप ले आएंगे। फिर कॉपी का ऑप्शन है, टू फ्रंट टू बैक का ऑप्शन है। उसके बाद पोजीशन है, रिलेटिव है, कलर है, टेक्सचर का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने इसके बैकग्राउंड में कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज का ऑप्शन है, यहाँ से इसको आप मिटा सकते हैं। जो हिस्सा नहीं रखना चाहते हैं इसको फुल कर दें। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप मिटा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है। उसके बाद आगे चलते हैं। मास्क का ऑप्शन है। मास्क के ऑप्शन से आप इसका कुछ हिस्सा डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इरेज कलर, ये सारी चीज़ें हमने समझी हुई हैं। ठीक, हाँ। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पर ड्रा का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ फिंगर की मदद से कुछ लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहें इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने फिंगर की मदद से। उसके बाद है शेप का ऑप्शन। यहाँ शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद इसको गोल कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं इस तरीके से। और खूब और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर कलर भी आप डाल सकते हैं। फिर स्पेस फुल कर दें तो और खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से आप स्पेस वाले ऑप्शन पे जाके बना सकते हैं। बीजर का फ़ायदा ये है कि इसको इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कुछ इसके ज़रिए आप बना सकते हैं। या फिर इसको डिलीट करने के बाद बीजर वाले ऑप्शन पे चलते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इस तरीके से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। रिलेटिव वाले पोजीशन पे जाके इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में एरो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाले या नीचे वाले को बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। स्ट्रोक भी इसमें दे सकते हैं इस तरीके से। बहरहाल थंबनेल में अक्सर इसका यूज़ होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं, एक ऑप्शन बचा है, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट में आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप जानते ही हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी तस्वीर की PNG बना सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से PNG बना लें आप। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देख रहे हैं इमेज साइज़। यहाँ से आप जाके साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कितने साइज़ में हमें रखना है। उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन है, इसको जानते ही हैं, काटने के किसी भी तस्वीर का कुछ हिस्सा अगर हमें नहीं चाहिए तो वो काट के हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद इमेज वाला ऑप्शन है। इमेज वाले ऑप्शन पे जाके आप यहीं से इमेज निकाल सकते हैं। देखिए अलग अलग साइज़ में इमेज यहाँ पड़ा हुआ है खूबसूरत। उसके बाद फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, आप अपने गैलरी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम कैमरा है, कैमरे से भी आप शूट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है। लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो पहले ऑप्शन पे दिया है रोटेट। यहाँ से आप किसी भी तस्वीर को घुमा सकते हैं। विग्नेट का जो ऑप्शन है, यहाँ से आपके बैकग्राउंड में आपका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ये जो लास्ट वाला है ये सारा काम सिर्फ बैकग्राउंड ही के लिए है। उसके बाद आप ऑप्शन देख रहे होंगे नॉइज़ का, आपकी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ जाएगी किसी तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, नॉइज़ आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है स्ट्रिप का। यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगी बैकग्राउंड में आपके। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें स्पेस भी दे सकते हैं, गैप भी कर सकते हैं इसके दरमियान। उसके बाद हम चलते हैं ब्राइटनेस। यहाँ से ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आगे चलते हैं, कलर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके कलर को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम कलर घटा बढ़ा सकते हैं। बाकी जितने फ़ीचर थे मैंने आपको समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आज की आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।